गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं तपन सर, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चों, मोशन के तीन इक्वेशंस हैं, वो मैं अभी लिख दूंगा। वो तीन इक्वेशन हमें आज प्रूव करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो हमारे पास तीन इक्वेशन कौन से बच्चों, देखना ध्यान से। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके, s is equal to ut plus half 80 square, v square minus u square is equal to 2as। हमारे पास ये तीन इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये बच्चों हमें प्रूव करने हैं। अभी अगर बच्चों हमें ये तीन इक्वेशंस प्रूव करने हैं तो हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करना होगा। ठीक है, तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको टर्म्स बता देता हूं, ये कौन कौन से टर्म्स हैं। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s इज डिस्टेंस। ओके बच्चों, तो अगर हमें ये तीन इक्वेशन प्रूव करने हैं तो हमें बच्चों क्या करना होगा, सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है, दिस इज x एक्सिस। ओके फाइन, चलो फाइन है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं। x एक्सिस पर क्या होगा बेटा, टाइम इन सेकेंड, y एक्सिस पर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड बच्चों। ओके, इनिशियली बच्चों आपको मानना है कि ऑब्जेक्ट u मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है किसी ऑब्जेक्ट की, u मीटर पर सेकंड, तो ये पॉइंट हो जाएगा u, वेर u नॉट इक्वल्स टू जीरो। u नॉट इक्वल्स टू जीरो मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u। ठीक है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u। ठीक है, अभी क्या होता है बच्चों, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है v जितनी। ओके, अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, द वेलोसिटी इज चेंजेस फ्रॉम u टू v। तो वो कितने टाइम में हो रही है बच्चों, t जितने टाइम में हो रही है। कितने टाइम में, t जितने। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूंगा आपको, क्या बताऊंगा कि ये जो u से v जितनी वेलोसिटी हुई है, तो यहां पर हम लोग y एक्सिस पर इसे एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, ये वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, v। ठीक है, ये वेलोसिटी आपकी है v मीटर पर सेकेंड। अभी बच्चों u से v जितना वेलोसिटी होने में टाइम कितना लगा, t। ओके, तो मैं इसे यहां पर एक्सटेंड कर देता हूं। ओके, और u पॉइंट को मैं यहां पर एक्सटेंड कर लेता हूं, तो उस इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो ये है v, ये है u, ये है टाइम, ये हमारा ओरिजिन। ओके बच्चों, तो कुछ ग्राफ हमारा इस प्रकार का बन गया। हम इसे नाम दे देते हैं डिफरेंट डिफरेंट, o p q r, इसे नाम दे देते हैं o, इसे नाम देते हैं p, इसे नाम देते हैं q, इसे नाम दे देते हैं r, इसे नाम दे देते हैं c। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने इसे नाम दे दिया c। अभी बच्चों हमें फाइंड आउट, हमें क्या करना है, बेसिकली हमें ये तीन इक्वेशंस प्रूव करने हैं। मैं वापस बता देता हूं, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो u मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज होके v जितनी हो गई, जिसको मैंने यहां पर ऐसा एक्सटेंड करके बता दिया है, और कितना टाइम लगा, t जितना टाइम लगा। ओके, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन चुका है बच्चों, इज इट क्लियर। अब बच्चों मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में ही, अगर मुझे vt ग्राफ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है बेटा, ये vt ग्राफ है, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, 0 टू t टाइम है,
तो मुझे कैसे करना होगा, मुझे स्लोप फाइंड आउट करना होगा बेटा, याद आया? क्या करना होगा, स्लोप फाइंड आउट करना होगा। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, तो चलो देख लेते हैं, बहुत ही इजी है। स्लोप जीरो टू टी टाइम, मतलब स्लोप किसका फाइंड आउट करना है, पी क्यू का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप के लिए मैंने आपको बताया था वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, याद आया बेटा? क्या है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, याद आया कुछ? ओके, इसे मैं नाम देता हूं, इसे मैं एस नाम दे देता हूं बच्चों, ये नाम मैं भूल गया, एस। ठीक है, डन। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, अगर मुझे PQ का स्लोप फाइंड आउट करना है तो स्लोप क्या होगा, एक्चुअली एक्सेलरेशन होगा, लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया है। तो स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस क्या है QR अपॉन एक्स एक्सिस क्या है PR, सो QR अपॉन PR। अभी बच्चों QR की जगह में PS भी लिख सकता, SP भी लिख सकता हूं, क्योंकि QR एंड SP दोनों की वैल्यू सेम है, अपॉन PR की जगह में OC भी लिख सकता हूं, या PR भी लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं SP अपॉन PR। अब स्लोप क्या है, स्लोप का मतलब होगा एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू QR अपॉन PR। चलो, तो QR की वैल्यू कितनी होगी देखना बच्चों, तो Q पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है V, R पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है U, तो वेलोसिटी क्या होगी, हमने क्या पढ़ा था V2 माइनस V1, बट यहां पर V2 माइनस V1 नहीं है, V माइनस U क्या है, QR मींस V माइनस U, ये जो डिस्टेंस होगा वो V माइनस U जितना होगा, सो इट विल बी V माइनस U अपॉन PR, मतलब क्या है, PR मतलब PR, तो OC जितना है, तो OC क्या है T, 0 टू T, सो अपॉन T, सो एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, तो A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T मिल गया बेटा। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्या होगा, AT इक्वल्स टू V माइनस U, माइनस U को मैं वहां पर ले लेता हूं, या तो ऐसे भी लिख सकता हूं V माइनस U इक्वल्स टू AT, माइनस U को यहां पर ले लूं, सो V इज इक्वल टू U प्लस AT, मिल गया, V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही तो पढ़ा था, V माइनस U अपॉन T, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, हम लोग दूसरी तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है बच्चों, पहले वेलोसिटी u थी, फिर जाके v हो गई, तो चेंज कितना आया v माइनस यू, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टाइम t, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वापस ये वाला ही आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, एकदम इजी है बच्चों, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ करना होगा, ठीक है। अभी बच्चों हम दूसरा इक्वेशन प्रूव करने जा रहे हैं। ओके, हम दूसरा इक्वेशन प्रूव करने जा रहे हैं, कैसे करें, चलो बहुत ही इजी है ये भी। ओके, मैं बता देता हूं, ध्यान से पढ़ना होगा। चलो ओके बच्चों, ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी था, ये s क्या है, s इज डिस्टेंस, और यू कैन ऑल्सो से डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों अगर मुझे वो फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस ग्राफ ने जितना एरिया कवर किया है वो मैं फाइंड आउट कर लूं, हमने वही तो किया था, क्या किया था, अगर ये VT ग्राफ है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया था, ये एरिया फाइंड आउट कर लिया था, सो एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो हम क्या करेंगे बच्चों, इस ग्राफ में एरिया फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, क्या करेंगे, एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए कैसे करेंगे बच्चों, आपको अलग से ग्राफ बनाना है, मैं अलग से नहीं बना रहा हूं, ठीक है। तो देखना एरिया कौन सा होगा बेटा, देखो एरिया कौन सा कवर हो रहा है इस ग्राफ में, u से v जितनी वेलोसिटी कवर की, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इतना देखना,
ये एरिया कवर हो रहा है, देखना बच्चों, ये एरिया कवर हुआ, प्लस ये वाला भी तो एरिया कवर हुआ, u वेलोसिटी इन t टाइम। ओके, तो हम लोग बच्चों बस ये एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, s। ठीक है, तो चलो एरिया कितना होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, सेकेंड एरिया अंडर वीटी ग्राफ is equals to area of this triangle PRQ, PQR कुछ भी ले लो, PRQ and OPRC, okay, is equal to area of PRQ plus area of OPRC, OPRC। चलो ठीक है बच्चों, तो देखो चलो हम लोग एरिया PRQ का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है PR इंटू QR, सो 1/2 इंटू PR मल्टीप्लाई बाई QR, ओके, प्लस एरिया ऑफ OPRC, ओके, OPRC, तो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड, तो लेंथ कितनी है OC इंटू OP, ओके, OC मल्टीप्लाई बाय OP। चलो तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय PR कितना है, PR मतलब कि T, टाइम कितना है T, इंटू QR कितना है, QR क्या है बेटा, QR मीन्स V माइनस U, यहां पर हमने लिखा था QR मीन्स V माइनस U, सो V माइनस U, प्लस OC क्या है, OC T एंड OP क्या है U, OP क्या है U, 0 to U, ओके, सो U मल्टीप्लाई बाय T, सो बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई बाय V माइनस U मल्टीप्लाई बाय T, देखना बच्चों अब मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बाय UT, ओके, मल्टीप्लाई बाय UT, ओके। अब बच्चों देखो आप ध्यान से, ये वाला जो इक्वेशन था A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, मैं यहां पर लिख देता हूं A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी, यहां से मैं V माइनस यू को सब्जेक्ट बनाता हूं, V माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, तो V माइनस यू की वैल्यू कितनी है 80, तो मैं इस V माइनस यू में 80 लिख सकता हूं, तो देखना क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 80, V माइनस यू इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाई T, ओके, प्लस UT, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 80 स्क्वायर, 1/2 80 स्क्वायर प्लस UT, मैं इसे अरेंज कर लेता हूं, UT प्लस 1/2 80 स्क्वायर, ये हमने एरिया फाइंड आउट किया, मतलब कि क्या फाइंड आउट किया, डिस्टेंस, तो एरिया इक्वल्स टू डिस्टेंस, सो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन प्रूव्ड, देख लो बच्चों UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ओके, डन बेटा, ओके, चलो फाइन है। अभी बच्चों हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन। चलो थर्ड इक्वेशन कैसे प्रूव करें, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, अब थर्ड इक्वेशन भी तो बाकी है, चलो वो भी बता देता हूं। ओके, बहुत ही इजी है बच्चों, चलो फाइन फाइन। अबे बच्चों बहुत ही इजी है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, ओके।
ये आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, ओके, POCQP एक ट्रेपेजियम है, और ये PR, ये क्या है बच्चों, एक ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, OPQS ट्रेपेजियम है, उसका एरिया क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे थर्ड केस में, थर्ड इक्वेशन प्रूव करने के लिए एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वापस से एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्यों एरिया, क्योंकि इसमें भी एस तो आ ही रहा है बच्चों, ओके। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OPQC, OPQC क्या होगा बच्चों, OPQC का एरिया क्या होगा, बहुत ही इजी है यार, S इज इक्वल टू, देखो जिसको नहीं आ रहा है, OP ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड डिवाइडेड बाय 2, क्या, पहली साइड प्लस दूसरी साइड डिवाइडेड बाय 2, पहला प्लस दूसरी साइड डिवाइडेड बाय 2, तो पहली साइड क्या है OP, OP प्लस दूसरी साइड क्या है QC, QC डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा OC या तो PR, PR तो मैं लिख देता हूं PR, ठीक है। अभी हमें वैल्यू पुट अप करनी है, OP की वैल्यू कितनी है, OP मींस U, OP मींस U, तो U प्लस QC की वैल्यू कितनी है, QC तो कितनी है V, O2 V है ना, QC इक्वल्स टू V, यहां पर दिख ही रहा है, प्लस V अपॉन 2, ओके, मल्टीप्लाई बाय PR मतलब क्या है, PR मतलब कि टाइम t, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं टाइम t। अभी बच्चों एकदम इजी है, देखो हमारा ये फॉर्मूला था A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन t, तो मुझे क्या करना है, देखो इस इक्वेशन में टाइम दिख रहा है क्या आपको, टाइम नहीं दिख रहा है, तो आपको इस इक्वेशन में से टाइम को एलिमिनेट करना होगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A लिख सकते हैं। सो इसी इक्वेशन को मैं यहां पर पुट अप कर देता हूं, सो U प्लस V अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय V माइनस U अपॉन A, V माइनस U अपॉन A, इस टर्म को मैं अरेंज कर लेता हूं, V प्लस U अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय V माइनस U अपॉन A, A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, सो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। अब ये क्या है, एरिया मींस डिस्टेंस, ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, सो 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, इस टर्म को यहां पर लिख देता हूं, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। बच्चों कंपेयर कर लो, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ये तीनों इक्वेशन आपको याद रखना है बेटा, ओके, इज इट क्लियर बच्चों। सो तीनों के तीनों इक्वेशन मोस्ट आईएमपी हैं, 3 बार घर पर लिखना है, एक बार देखकर लिखना, 2 बार खुद से करने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है, मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें क्या करना होगा, ये सब इक्वेशंस प्रूव करने के लिए vt ग्राफ का यूज करना होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज कैसे करें, सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो u नॉट इक्वल टू 0 की वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से पर है, दैट इज u यहां पर नॉट इक्वल टू 0 मतलब ऊपर ही होगा ना यहां से, तो फिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कितनी, u से v तक, कितने टाइम में, t टाइम में, तो वो v को मैंने यहां पर एक्सटेंड कर लिया और मैंने इस लाइन को भी यहां पर एक्सटेंड कर लिया, तो मुझे vt ग्राफ का एक एरिया मिल गया। चलो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, पहला इक्वेशन प्रूव करना है, तो पहले इक्वेशन में क्या है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे, तो स्लोप किसका फाइंड आउट करेंगे, pq का, तो स्लोप इज इक्वल टू y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो y एक्सिस क्या है qr अपॉन x एक्सिस क्या है pr, तो qr की वैल्यू क्या है
v माइनस यू अपॉन पी आर की वैल्यू क्या है t, p r इक्वल्स टू t. इज इट क्लियर? सो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, at इज इक्वल टू v माइनस यू. इस टर्म को मैंने यहां पर ले आया तो v माइनस यू इज इक्वल टू at. सो v इज इक्वल टू u प्लस at. हमारा फर्स्ट इक्वेशन प्रूव. सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया फाइंड आउट कर दूंगा. एरिया क्या है VT ग्राफ का, PQR एक ट्राइंगल है PRQ और दूसरा OPRC. तो देखो इसका ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस PR इंटू हाइट, बेस PR इंटू हाइट. चलो और ये रेक्टेंगल का OC मल्टीप्लाई बाई OP, OC मल्टीप्लाई बाई OP. सो 1/2 PR की वैल्यू कितनी है, PR मींस T. तो T QR की वैल्यू क्या है, अब भी देखी हमने QR की वैल्यू V माइनस यू. तो V माइनस यू, OC और OP की U एंड T. सो U मल्टीप्लाई बाई T. मैंने क्या करना है बच्चों, V माइनस यू की वैल्यू रखनी है. तो V माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 80. सो ये क्या हो जाएगा 1/2 AT स्क्वायर प्लस UT. इसको अरेंज कर दिया, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया. थर्ड इक्वेशन में भी ऐसा ही कुछ करना है. ये ट्रेपेजियम है हमारे पास. क्या है, ट्रेपेजियम. तो ट्रेपेजियम OPQC. तो क्या होगा फॉर्मूला, OP प्लस QC अपॉन 2. OP प्लस QC, OP प्लस QC अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई PR. तो मल्टीप्लाई बाई PR. सो OPU QCV अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई PR मींस T. सो U प्लस V अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई T की वैल्यू क्या होगी, यहां से T को सब्जेक्ट बना लो. तो T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A हो जाएगा. सो V माइनस यू अपॉन A अरेंज कर दिया, A प्लस B A माइनस B. तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A. सो 2AS हो जाएगा. तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS. थर्ड इक्वेशन भी हमारा प्रूफ हो चुका है बच्चों. ये तीन इक्वेशन बहुत ही मोस्ट टाइम है बच्चों. अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी. बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, आपके लिए ये होमवर्क है. ठीक है, पहले आपको नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर एरिया के लिए यहां पर ड्रॉ करना है अलग से. ठीक है, 3 बार लिखना है ये इक्वेशन, 3 बार प्रूव करना है. ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कॉल करना है. और ये लिखकर, एक बार लिखकर तो एटलीस्ट आपको मुझे ग्रुप में फोटो सेंड करना है. ठीक है, कंपलसरी है. ठीक है, ये पूरा लिखकर ग्रुप में फोटो सेंड करना है. ठीक है, अगर कोई भी डाउट आए तो आपको मुझे कॉल करना है, मैसेज करना है और डाउट क्लियर करना है. मोस्ट आईएमपी ये 11th में भी काम लगेंगे, 12th में भी काम लगेंगे ये फॉर्मूलाज, इवन 10th में भी काम लगेंगे. ओके, सो इसको दिमाग में सेव कर लेना बच्चों. तो आज के लिए बच्चों इतना ही. अगर कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी. हैव अ गुड डे. थैंक यू.